अंबाला में कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और नशे का कारोबार बेलगाम हो चुका है। सैलजा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नए कानूनों के जरिए विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध करती रहेगी। राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और कहा कि आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है। हरियाणा में नए संगठन के गठन पर सैलजा ने कहा कि दिसंबर तक पूरे देश में कांग्रेस की नई संरचना तैयार हो जाएगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष के चयन को लेकर उन्होंने साफ कहा कि निर्णय पार्टी की केंद्रीय कमेटी लेगी। उन्होंने भी अपना कैंडिडेट घोषित किया है और हमने भी सुदर्शन रेड्डी जी जस्टिस को अपना पूरे ऑपोजिशन घोषित किया है इंडिया ब्लॉक में। और हमें पूरा विश्वास है कि लोग अपने जो हमारे एमपीज हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो अपने मन की आवाज़ को सुनेंगे और सही वोट देंगे, जस्टिस रेड्डी के हक में वोट देंगे। क्योंकि आज के दिन समय की पुकार भी है, समय की पुकार है। आपने पहले भी देखा कि राज्यसभा किस प्रकार से चलाई जा रही थी और आपने ये भी देखा कि किस तरह से वाइस प्रेसिडेंट को दरवाज़ा दिखाया गया। तो हमारे जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। मैडम, हरियाणा से लागू है टैरिफ पर जो देश बहुत दोस्ती की बात चलती थी, जिनके साथ देश के साथ भी और वहाँ के नेताओं के साथ भी, तो वो ना दोस्ती रही, ना भारत को कहीं भारत के साथ इंसाफ हुआ। भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, यहाँ की इकॉनमी है, हमारा देश आगे प्रगतिशील देश है। आज से नहीं, 80 के दशक से हमारा देश प्रगति करता चला जा रहा है और इसकी नींव आज़ादी के बाद ही रखी गई। आज बेशक नेहरू जी को कोई कितना ही गालियाँ निकाले और कितना बुरा बोले, लेकिन इस देश की नींव जो आज के दिन बड़े बड़े हमारे देश के इंस्टीट्यूशन है वो तो तब रखे गए। लेकिन रही बात टैरिफ की, टैरिफ के बारे में देखो, बार बार अपने देश की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, करनी चाहिए। हमारा एक आज़ाद देश है और अमेरिका के साथ लगातार बातचीत करके जो हमारा हक है, सवरन हक है, वो हम अपना लागू करें। आपने बहुत अहम बात कही है, लॉ एंड ऑर्डर। किसी भी कोने में चले जाओ आप, किसी भी कोने में हरियाणा के रोज़ नए नए कांड होते हैं। आपके असम में भी तो हुआ, मनीषा सीबीआई को गया, लेकिन कितनी मनीषा हैं महिलाओं के लिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो एकदम खत्म होता चला गया। इसके अलावा चाहे व्यापारी है, चाहे आम नागरिक है, चलते चलते कैसी वारदात होती हैं, फिरौतियाँ मांगी जाती हैं। ऐसे लगता है कि यहाँ पर सरकार की कोई पकड़ नहीं है और जो क्रिमिनल हैं वो सरेआम भी घूमते हैं। और साथ साथ बात ये होनी चाहिए, अब साथ साथ जो भी क्राइम करने की सोचे, एक भय होना चाहिए उसको कि अगर मैं कुछ भी गलत काम करता हूँ तो एकदम मेरे खिलाफ प्रशासन, शासन और जस्टिस, सारा सिस्टम मेरे खिलाफ होगा और मुझे सज़ा मिलेगी। तो वो डर और भय बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के दिन इस सरकार के नीचे, सैनी साहब की सरकार के नीचे, भाजपा सरकार के नीचे एकदम खत्म हो गया है। और ये हम नहीं है, इनके खुद के आंकड़े बता रहे हैं कि किस प्रकार से क्राइम अपने प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। कानून आए हैं 30 दिन में अगर आप कुर्सी पे नहीं रह सकते, 20 दिन के बाद आपको अंदर कर दिया जाता है, तो इसका जो है ये कितना इम्पैक्ट आने वाला है? क्या यही कल को अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो क्या वो भी इसको इम्प्लीमेंट करेगी या विड्रॉ करेगी? कांग्रेस का इसमें विश्वास नहीं है। ये हमने पहले दिन अपनी स्थिति स्पष्ट की है, क्योंकि आपने देखा कि केंद्र सरकार के पास पहले से ही बहुत हथियार हैं, ईडी है, सीबीआई है और है, सबका दुरुपयोग किया जाता है। सरकार ने एक बार नहीं बार बार करके दिखाया है और तकरीबन अपने जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल ये करते रहे हैं अपनी एजेंसीज का। तो इनको एक और हथियार चाहिए था क्या?
अभी पर्याप्त कानून नहीं है, तो क्यों इन्होंने ये बनाया? साफ दिख रहा है कि ये एक और ऐसा तानाशाही फैसला है, ऐसा कानून ये बनाना चाहते हैं। क्या अभी इनके पास पर्याप्त हथियार नहीं थे? या अगर कोई गलत करता है, पर्याप्त कानून है, उनके खिलाफ एक्शन हो, स्पेशल कोर्ट्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सब है, अभी है। तो क्यों ये लाना चाहते हैं? केवल और केवल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को, विरोधियों को, उनको प्रताड़ित करने के लिए ये एक और, जैसा कहा, ड्रैकोनियन मेजर इस्तेमाल करना चाहते हैं। टैरिफ को लेके क्या? नशे का अपने पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से नशा फैल रहा है, और अब वो जो पहले ट्रेडिशनली जो था कि कौन से ड्रग्स थे, अब तो सिंथेटिक ड्रग्स आ गए हैं। घर घर में कहाँ कहाँ ये बन गई हैं, इनकी कॉटेज इंडस्ट्री बन गई है। तो सरकार क्या कर रही है? ऐसे लगता है कि सरकार के आंखों के नीचे, नाक के नीचे ये सारा काम हो रहा है, और हमारी युवा पीढ़ी इससे त्रस्त होती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी साइकिल यात्रा निकालते हैं और करते हैं। अवेयरनेस एक हिस्सा है और वो एक छोटा हिस्सा है, लेकिन बेरोजगारी है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है। जो ये ड्रग्स बढ़ रहे हैं, नशा बढ़ रहा है, क्राइम, ये एक पूरा नेक्सस है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये ऑर्डर किया है कि आउटसोर्सिंग जो मैं चाहूँगी हमारे जो अभी जिला अध्यक्ष बने हैं, और साथ में जो राहुल जी ने एक ये नई पहल की है, हमारे यहाँ काफ़ी लंबे अरसे से संगठन नहीं था, हमको भी मलाल था। वर्कर्स तो बेचारे बिना संगठन के काम करते थे, मीडिया बार बार पूछता था, एक कमी तो थी। लेकिन अब हमारा जो ये संगठन सृजन अभियान है, उसके तहत हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, उससे पहले गुजरात में हुआ। अब इस समय शुरुआत की है उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश भी हो चुका, पंजाब, झारखंड, 4 राज्यों में अभी शुरुआत हुई है। और उसके बाद दिसंबर तक, साल के अंत तक पूरे देश में संगठन सृजन का कार्य पूरा हो जाएगा। ये राहुल जी की और खड़गे जी की पहल से एक नई शुरुआत है। जिलाध्यक्ष बने हैं, अब जल्दी ही ब्लॉक प्रेसिडेंट, मंडल और बूथ कमेटियां भी हमारी बन जाएंगी। पंखे ऑफ ही कर दो ना। संगठन का अभाव सबको महसूस होता था, तो अब ये मुझे पूरा विश्वास है और खुशी है कि अब हम ग्रास रूट तक, नीचे अपने पार्टी को मजबूत करेंगे। इसमें दोनों बातें हैं, एक तो चुनाव में इसका एक बहुत अहम रोल होता है संगठन का, दूसरी ओर भाजपा की गलत नीतियां जो चल रही हैं, चाहे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना और संदेश जन जन तक पहुंचाना, ज़मीन तक पहुंचाना, यह कार्य भी हमारा संगठन बहुत मजबूती से करेगा। हाँ, खास करके जो अम्बाला कैंट में गलत काम हो रहे हैं, उनके खिलाफ पूरी आवाज़ उठाएंगे। हमारे पवन अग्रवाल जी हैं, भी बोलते हैं, उनको इनका पूरा हमारे सिटी में अच्छी तरह से ये लोगों में मिले हुए हैं, और आगे आने वाले वक्त में सब मिलकर ये काम करेंगे। सिटी में, कैंट में हमारे वीरेंद्र सिंह जी हैं, ये यमुनानगर शहरी प्रधान हैं, धरपाल जी कोने में बैठे हैं, ये यमुनानगर रूरल के प्रधान हैं, अभी बनाए हैं राहुल जी ने। तो इन सबको हम शुभकामनाएँ भी देते हैं, और सब सहयोग करें और पार्टी को मजबूत करें। ज़मीन पर जाकर अब इनको बहुत काम दिया गया है, अब इनको जो बात है ना इतने सालों की, वो सारी भरपाई इनके कंधों पे है।
हाँ, तो हमारे हाईकमांड के संज्ञान में है, उचित समय पर उचित फैसला हो जाएगा। लेकिन बीजेपी क्यों कहे, बीजेपी अपने गिरेबान में झांके। उनका नेशनल प्रेसिडेंट, अभी मैंने आपके मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि हिमाचल में इनका संगठन नहीं बन रहा, तो इसलिए ये तो बात ना करें। हमारी पार्टी अपने हिसाब से फैसला ले लेगी। वैसे कब तक होने चाहिए? वो तो देखो, जैसा मैंने कहा, प्रस्ताव पारित हो चुके, अब हाईकमांड फैसला करेगी। स्टेट प्रेसिडेंट भी क्या नहीं आ रहे और कब तक आ रहे? ये फैसला हाईकमांड का होता है कि स्टेट में लीडरशिप कैसी, उनको कब बदलाव करना है, कैसे करना है। तो सीएलपी और पीसीसी प्रेसिडेंट के बारे में हम कुछ टिप्पणी करें, ये मुनासिब नहीं होगा। एक पूरे देश में मुहिम चल रही है राहुल गांधी की वोट चोरी होती है, तो हरियाणा में कुछ ऐसी सीटें क्या आइडेंटिफाई हुई हैं कि कितनी सीटों पे कुछ गड़बड़ी हो सकती है? जैसा राहुल जी ने कहा है, हरियाणा में भी इसको स्टडी किया जा रहा है, और वो जैसे ही रिपोर्ट हमारी तैयार हो जाएगी मीडिया के सामने हम रखेंगे। पब्लिक डोमेन में ये रखना ज़रूरी है। राहुल जी ने जैसे कर्नाटक से ही शुरुआत करके आपके सामने रखा, मीडिया के सामने रखा, और जो डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने दिए थे उनके आधार पर समय लगा, लेकिन उन्होंने किया, हमारी टीम ने किया। अब इलेक्शन कमीशन का रवैया आप देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि जो सवाल उठे हैं उनका जवाब दे और अपनी स्थिति स्पष्ट करे, उल्टा राहुल जी से सवाल और राहुल जी से एफिडेविट मांग रहे हैं। तो ये अब सबको, हम बिहार भी गए, हम लोग गए वहाँ पे भी हमने देखा लोगों के मन में एक शंका पैदा हो गई कि इलेक्शन कमीशन का जो एक रोल होना चाहिए फ्री एंड फेयर, आज वो पीछे हटता नजर आता है। जिम्मेवारी है कि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क है तो इलेक्शन कमीशन उसको स्पष्ट करे, बिकॉज इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी जिम्मेवारी बनती है। लोगों के मन में तो यही आता है कि ये तो बीजेपी के इशारों पर काम। इस तरह के इलेक्शन कमीशन का रुख है, उसको देखते हुए क्या लगता है कि ये मुहिम किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगी? अगर पहुंचेगी तो वो क्या हो सकता है? लॉजिकल कंक्लूजन पर देखिए, हम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इन संस्थाओं की इज्जत की। कई बार हमारे खिलाफ भी हुआ, लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन पर ऐसे नहीं इल्ज़ाम लगाए। लेकिन आज के दिन बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स लगे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन, हमारी जुडिशरी इन सब चीज़ों को देखे। लेकिन सबसे बड़ा जो आप समझ लीजिए जज समझें या जो भी समझे, वो है जनता। तो जनता के दरबार में हम ये बात लेकर गए हैं और लेकर जाएंगे, और आखिरी फैसला हमारे देश की जनता करेगी, क्योंकि उसके वोट के अधिकार का हनन हो रहा है। और ये हरेक का जो अधिकार है हमारे संविधान ने हमें दिया। तो सबसे बड़ा ग्रंथ तो एक नागरिक का उसके संविधान है, रक्षक